हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ सानिया इंस्टीट्यूट सेंटर में। तो आज हम आप लोग के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो केमिस्ट्री से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम देखिए आप लोग के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो केमिस्ट्री से है लेकर आई हूँ। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए आप लोग का पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग का पहला प्रश्न बोल रहा है अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं। क्या कह रहा है, अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं। तो इसका देखिए आंसर में दिया हुआ, पहला में समृद्धि, दूसरा में निस्तापन, तीसरा में भर्जन और चौथा में अपचयन। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आता हो तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समृद्धि। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। क्या कह रहा है, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए इसका आंसर में देखो, पहला में अम्लीय, दूसरा में क्षारकीय, तीसरा में उदासीन, चौथा में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। और पहले आप लोग इसका आंसर खुद से देने का प्रयास करें। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए इसके आंसर में देखिए, पहला में ग्रीज लगाकर, दूसरा में पेंट लगाकर, तीसरा में जिंक की परत चढ़ाकर और चौथा ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कह रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर में दो, पहला में संक्षारण, दूसरा में गैल्वेनीकरण, तीसरा में पानी चढ़ाना और चौथा में विद्युत अपघटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। क्या कह रहा है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो देखिए इसका आंसर में देखो, पहला में HCN, दूसरा में CCl, तीसरा में KCl और चौथा में COH। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KCl, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो देखिए इसका आंसर में दिया हुआ, पहला में हेमेटाइट, दूसरा में सिनेबर, तीसरा में बॉक्साइड और चौथा में गैलेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो देखिए इसका आंसर में दिया हुआ, पहला में Fe, दूसरा में Cu, तीसरा में Ni और चौथा में Sb। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Sb। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है। क्या कह रहा है, केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है। तो देखिए इसका आंसर में देखो, पहला में सोडियम, दूसरा में पोटेशियम, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा में एल्यूमिनियम। तो इसका अगर करेक्ट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है क्लोरीन की संयोजकता क्या है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो देखिए इसके आंसर में देखो, पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 1 और चौथा में -2।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। क्या कह रहा है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर में दिया हुआ पहला में लोहा, दूसरा में तांबा, तीसरा में कैल्शियम और चौथा में सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। क्या कह रहा है, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। तो देखिए इसका आंसर में दिया पहला में Na, दूसरा में Ca, तीसरा में Al और चौथा में Fe। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। क्या कह रहा है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। क्या कह रहा है, तो इसका आंसर में देखिए दिया हुआ पहला में मीथेन, पहला में एथेन, दूसरा में मीथेन, तीसरा में एथाइन और चौथा में एथिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथाइन, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये केमिस्ट्री से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब ज़्यादातर बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न देते हैं, यानी 100 में से पिछले बार तो 50 दिया था, इस बार पता नहीं कितना देगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे ध्यान दीजिए। और ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी 2023 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, हो सकता है इस वीडियो से आप लोग को सहायता मिले। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो देखिए इसका आंसर में देखो पहला में 1:1, दूसरा में 2:1, तीसरा में 3:1 और चौथा में 2:2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। क्या कर रहा है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए इसका आंसर दिया पहला में क्षारीय, दूसरा में अम्लीय, तीसरा में उदासीन और चौथा में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछ रहा है सिलिका क्या है। क्या कर रहा है, सिलिका क्या है। तो देखिए इसका आंसर में दिया हुआ है पहला में धातु, दूसरा में अधातु, तीसरा में उपधातु और चौथा में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधातु, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है लोहे की परमाणु संख्या है। क्या कर रहा है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो देखिए इसका आंसर में दिया हुआ पहला में 23, दूसरा में 26, तीसरा में 25 और चौथा में 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अधातु है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो देखिए इसका आंसर में तो पहला में Fe, दूसरा में C, तीसरा में Al और चौथा में Au। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। क्या कह रहा है, जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। तो देखिए इसका आंसर में दिया पहला में CO2, दूसरा में N2, तीसरा में H2 और चौथा में SO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। क्या कह रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो देखिए इसका आंसर में दिया पहला में Na2ZNO प्लस H2, अब दूसरा में दिया NaZNO2 प्लस H2।
तीसरा में दिया NaOZN2 प्लस H2 और चौथा में दिया Na2ZNO2 प्लस H2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी Na2ZNO2 प्लस H2। अब देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये इस वीडियो को। तो देखिए इसका 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 20वां नंबर पूछ रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। क्या कह रहा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। तो देखिए इसका आंसर में दिया हुआ है, पहला में ब्रोमीन, दूसरा में पारा, तीसरा में तांबा और चौथा में एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, यानी फर्स्ट नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।